गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस अंशिकाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज निकली थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप। देखो अभी भी आप लोगों को सूरज दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब इतने बजे भी इतनी अच्छी धूप है, मतलब धूप नहीं मतलब सूरज है। और गाइस आज मैंने ना धूप का फ़ायदा उठा करके अपना आज सर वॉश किया मैंने, और आज मैं नहाई, सर धोया। और फिर मैंने, क्योंकि वही वाला हेयर ऑयल लगाती हूँ ना मैं, आप लोगों को पता ही है, तो वो वाला तेल लगाया था आज मैंने। तो मैं उसको लगा के मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही लगा लेती हूँ, तो फिर मैंने सुबह ही लगा लिया था तेल। और फिर मैंने कहा पूरे दिन जब तक काम करूँगी, मतलब सुबह जब काम वगैरह करूँगी तो आराम से, मतलब तेल का जो भी है टाइम हो जाएगा, तेल को भी लगे फिर आराम से नहाऊंगी, फिर नहाना वाना करके कपड़े वगैरह धोंगी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे सूख रहे हैं कपड़े, आप लोग देख सकते हो, ये सारे मेरे कपड़े टंगे हैं। और उधर हैं बाबू के शूज़, आज उन्होंने अपने शूज़ भी धोए हैं गाइज़। और क्योंकि उन्होंने अभी अपनी जो ड्यूटी है थोड़ा ड्रॉप कर दी है, तो आजकल वो घर पे ही हैं। तो क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही थी गाइज़, और मैं आज आप लोग को बता दूं, क्योंकि अब हर व्लॉग में वो मेरे साथ आप लोगों को दिख रहे हैं, तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मतलब पहले वैसे तो हबी नहीं दिखते, आजकल व्लॉग में दिख रहे हैं। क्योंकि गाइज़ जहाँ वो पहले जॉब करते थे ना, वहाँ वो सुबह जाते थे 9:30 की टाइमिंग थी, लेकिन लेट होते होते 10 बजे तक चले जाते थे वो। और सुबह 10 बजे जा कर के रात के 10:30 बजे आते थे गाइज़। तो ना, और इस ठंड में, जनवरी के मौसम में उन्होंने पूरी दिसंबर काम किया, मतलब पूरे दिसंबर जॉब करी उन्होंने। और फिर उन्होंने मतलब जनवरी में छोड़ दी। फिर मैंने ही उन्हें मना कर दिया, मैं कहा भैया बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और सुबह जाते हो रात में आते हो, और सैलरी गाइज़ आप लोग समझ ही सकते हो, यूपी में मतलब यहाँ बरेली में मतलब इतना ज़्यादा स्कोप अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मतलब बिल्कुल भी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। तो फिर उसके बाद मतलब जो भी है, तो मैंने बोला चलो थोड़े दिन के लिए वो कर लो, अभी मत करो जॉब वगैरह। तो इसीलिए गाइज़ अब उन्होंने छोड़ दी है, अब फरवरी में देखेंगे जॉब वगैरह कोई अच्छी मिलेगी तो करेंगे। तो इसलिए अभी वो घर पे ही हैं। तो गाइज़ बस मैं आई थी अभी छत पर कपड़े वगैरह उठाने, मैं कहा कपड़े वगैरह सूख गए हों तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और गाइज़ ठंड आज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज मैं बैठी हूँ पूरे दिन धूप में। तो धूप में बैठे बैठे ना मेरे को थोड़ा, मतलब उस समय तो गर्मी लगने लगी, और फिर अब जैसी शाम स्टार्ट हुई तो मेरे को ठंडा लगने लगा। तो अब मैं इसके ऊपर सोच रही हूँ कुछ गर्म पहन लूँ, बोलती तो हूँ कि पहन लूँगी, लेकिन फिर पहनती नहीं हूँ। तो बस गाइस अब मैं कपड़े वगैरह उठा के फिर जाऊँगी नीचे। और बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए, दोपहर में खाना वगैरह खाया था तो उसके बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए, बर्तन धोंगी। और फिर खाने का देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और बाबू देख रहे हैं इस समय नीचे मूवी, वो अपने वही रज़ाई में घुस के अपनी मूवी वगैरह चल रही है उनकी, मुझसे बोले तू भी देख ले। मैं, मेरे को पिक्चर देखना गाइस अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं पिक्चरें बहुत कम देखती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले बाबू ने मेरे को रात में एक मूवी दिखाई थी, लाल सिंह चड्ढा ऐसे कुछ मूवी का नाम था, जो अभी आई थी। और वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा वो मुझे मूवी अच्छी लगी। और अब उनको मतलब पता चल गया है कि मेरे को कैसी मूवी देखना अच्छा लगता है, तो जिसमें कोई स्टोरी हो, जो मतलब ज़्यादा मतलब वैसी भी ना हो कि यार फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो आप लोग, है ना। तो मतलब हम, मेरे को ऐसी मूवी अच्छी लगती हैं। तो मैंने उस दिन वो लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, वाह क्या स्टोरी थी, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगी वो मूवी, तो वो मैंने देख ली थी। लेकिन अभी वो जो देख रहे हैं तो पता नहीं कौन सी देख रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे को नहीं देखनी, मैं जाके अपने बर्तन वगैरह धोऊंगी और थोड़ा बहुत काम है वो काम वगैरह करूँगी। तो बस गाइज़ अब चलते हैं नीचे, कपड़े उठा लेते हैं, कपड़े उठा के चलेंगे नीचे और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो पहले कपड़े उठा लेती हूँ मैं, पिने वगैरह लगा रखी है मैंने कपड़ों में, तो मैं जो ना यही छोड़ जाती हूँ बाल्टी वगैरह, ताकि मतलब मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये पिने वगैरह की फिर मैं साथ ही में ले जाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ यहाँ पे। एक मिनट, किचन में, और यहाँ मैं धुलने जा रही हूँ अब बर्तन। और मोटर मैंने चला दी है, मोटर चला के ही मैं धोती हूँ, क्योंकि पानी जो होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जाड़ों में,
तो मैं मोटर चला के ही बर्तन वगैरह धोती हूँ। और ये दिन में बनाए थे चावल, तो वही बचे हुए हैं। चावल रोटी थोड़ी हो जाएगी, थोड़े से ही चावल है, मैं खा लूँगी क्योंकि मेरे को तो दाल चावल वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और चलो गाइस, अब पहले बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दादी ने चढ़ा दी है दाल। दादी को जैसी पसंद है उन्होंने वैसे ही चढ़ाई है। ये अरहर की दाल बन रही है। और देखो ये हमारा छोटू सा कुकर, तो ये हमारे 3 लोगों के ना इनफ है। मतलब 3 लोग का खाना इसमें आराम से बन जाता है, दाल वरागा सब्जी वरागा जो भी है। हम लोग ज़्यादा लोग तो है ही नहीं, तो 3 ही लोग हैं, तो 3 लोगों के लिए ये कुकर जो है ना बेस्ट है। छोटू सा है, बहुत प्यारा कुकर है ये। सो गाइस, खाना वाना सब डन हो गया है और अब है लेटने की, सोने की तैयारी। लेकिन उससे पहले मुझे जो आप लोगों को दिखाना था वो मैं आप लोगों को अभी दिखा के रहूँगी। और बस गाइस, अभी मैं बर्तन धो के आई हूँ। मतलब मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं और किचन वगैरह साफ़ कर दिया है। खाना वाना भी डन हो गया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि अरहर की दाल, रोटी, चावल, अचार सब कुछ था, तो वो ये भी खाया हम लोगों ने। और बाबू देखो यहाँ पे अपनी मूवी देख रहे हैं। उनकी मूवी अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई है। और तो गाइस, फाइनली बारी आती है सरप्राइज की। सरप्राइज आप लोगों के लिए सरप्राइज है, खैर मेरे लिए तो मेरी पुरानी यादें हैं जो बहुत अच्छी थी, है ना। मतलब अब मैं आप लोगों से बातें करूँगी बहुत सारी। और तो क्या आप लोग रेडी हैं मुझसे बातें करने के लिए? तो चलो पहले मैं कैमरा लगा दूँ, सेट कर दूँ, फिर मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली अब टाइम आता है उस चीज़ का जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ बताती हूँ अपने बारे में। तो मैंने जो 12th किया था वो किया था 2013 में। तो मेरा जो 12th था 2013 की पास आउट हूँ मैं एज 12th। और फिर उसके बाद मैंने 2014 में मैंने एडमिशन लिया था नर्सिंग लाइन में, नर्सिंग कॉलेज में एज अ जीएनएम करने के लिए। और मैंने वहाँ से किया है जीएनएम क्रेरस ऑयल मिशन हॉस्पिटल, जो बरेली का फेमस है। लेकिन उस समय मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता था। और गाइस, पहली चीज़ मैं एक और बता दूं कि मेरा जो मतलब एडमिशन का सब लोग सोच रहे थे, तो वो सोच रहे थे कासगंज में, जो वहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज है एक, वहाँ के लिए सोच रहे थे। लेकिन वहाँ मेरा हुआ नहीं। और तो मेरी किस्मत जो थी ना मिशन में ही लिखी थी, तो वो मुझे वहीं ले गई। और सितंबर जुलाई और मेरे ख्याल से शायद जून और जुलाई दोनों मंथ वहाँ पे एडमिशन होते हैं। और जब मेरा एडमिशन हुआ था वो हुआ था अगस्त एकदम लास्ट में। मतलब सीटें फुल थी, सब कुछ फुल था। पहले जब मैं गई तो वहाँ पे सीटें जो है वो फुल हो चुकी थी। तो घर वालों ने बोला कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लिखा होता है वो होना होता है। वहाँ से 2 बच्चे चले गए और छोड़कर, मतलब उन्होंने फॉर्म वगैरह भरा था लेकिन वो लोग कॉलेज आए ही नहीं। तो मैं जो थी वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। हालांकि बरेली में ही था मेरा कॉलेज, तो मैं अप डाउन भी कर सकती थी, लेकिन दादी लोग ने अलाउड नहीं करा था। क्योंकि अगर ऐसे करो ना तो फिर क्या होता है, आपकी जो पढ़ाई होती है ना उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए मतलब दादी ने मेरे को हॉस्टल में ही करवा दिया कि भाई हॉस्टल में। और पहले भी मैं हॉस्टल में पढ़ चुकी हूँ, तो इसी वजह से मेरी आदत भी थी।
लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, और सबसे ज़्यादा सीखा मैंने सीनियर और जूनियर। तो जितने भी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि इस लाइन में और भी लाइन में होता है, लेकिन मेरा मानना है शायद इस लाइन में सबसे ज़्यादा होता है सीनियर एंड जूनियर। तो हम तो जूनियर थे, तो आज हमारी और भी सीनियर थे और सिर्फ गर्ल्स का था कॉलेज, बॉयज़ नॉट अलाउड। तो सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स का था। तो हम लोग ने वहाँ से मैंने करी ट्रेनिंग, और मुझे नहीं पता कि उस कॉलेज का इतना नाम है या कुछ भी है। और एक चीज़ और बता दूँ गाइस, मुझे नर्सिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी मैं करने के। मेरे पापा और मैं, हम दोनों सिर्फ टीचिंग का चाहते थे। और लेकिन मतलब दादी कह रही थी कि मैं टीचिंग लाइन से हूँ घर में, तो एक जन अदर लाइन से भी होना चाहिए। तो दादी की मन मर्जी हो गई, और फाइनली मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया और मैंने वहाँ पे किया। और मतलब मैं अपने बारे में बताने से कुछ घबराती नहीं गई, और जैसा जो भी था वो सब आगे आगे चल के आपको सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी ना जो आप खुद सोचोगे यार ये लड़की अपने बारे में क्या बता रही है। तो जो हो गया सो हो गया, जैसी हूँ वैसी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो गाइज मुझे नहीं पता कि उसका इतना नाम भी है, लेकिन मैंने वहाँ पे एडमिशन पता क्यों लिया। वहाँ पे हम लोग का जब एडमिशन हुआ था, वहाँ पे हमें एक बुक मिली थी, तो उसमें मुझे फाइनली दिख गई अपने कॉलेज की ड्रेस। और उस ड्रेस में मैं इतनी ज़्यादा फिदा हो गई ना, इतनी ज़्यादा फिदा हो गई कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा यार चलो क्यों ना, मतलब इंटरेस्ट तो है ही नहीं, कोई नहीं, मतलब मैं ड्रेस के लिए ही मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। फाइनली मेरा एडमिशन हो गया, और जो ड्रेस पे मैं फिदा हुई थी ना, तो वो ड्रेस आपके सामने अब पेश होने जा रही है फाइनली। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 साल मेरी ट्रेनिंग थी, और 3 साल 3.5 साल की थी। 3 साल तो ऐसा ट्रेनिंग है, और फिर उसके बाद बारी आई थी इंटर्नशिप की, और इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद जो हमारी यूनिफॉर्म का हाल हुआ था ना, वो बहुत सरप्राइज जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा अचंबा करने वाली बात है। तो देखो गाइस, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म मेरी इतनी अच्छी थी और मुझे इतनी अच्छी लगती है, रॉयल ब्लू कलर। ये देखो, ये देखो, तो कुछ ऐसी थी मेरी यूनिफॉर्म, और आज भी मैं इसको पहन के बिल्कुल वैसे ही लग रही हूँ। मतलब इसको ऐसे लगा करके, यहाँ पे बटन दे रखे हैं, इसको हमने यहाँ से टक करके, और ये देखो। और अभी मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, कहाँ गया, शायद पता नहीं इसमें है नहीं, दूसरे वाले ड्रेस एक और है उसकी, उसमें होगा। तो जैसे ये जो आस्तीन है ना, तो एक आस्तीन में ना अगर आपका फर्स्ट ईयर हो जाता तो एक वाइट पट्टी लगती थी, अगर सेकंड ईयर है तो सेकंड पट्टी लगती थी उसके नीचे, और अगर थर्ड ईयर है तो नीचे तीसरी पट्टी लगती थी। तो ऐसे होता था, और ये था ऊपर का। और देन ये थी हमारी कैप, जिसका हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। ये आज भी वही पिने हैं, वही चीज़ है, वही सब कुछ है। तो ये जो कैप है ना गाइस, मैं क्या ही बोलूँ, इसकी हमारे उसमें नर्सिंग लाइन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है, जो अब की लड़कियां नहीं करती हैं। मैंने भी देखा है 1-2 लड़कियों को वहाँ से आते हुए, लेकिन जब हमारा बैच था, हमारे सीनियर्स थे, तो वो हमें यही कहते थे कि इस कैप को लगा के तुम्हें बाहर नहीं जाना है। मतलब ये एज अ शान समझ लो नर्सिंग की, एज अ कुछ भी समझ लो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मायने रखती थी। तो गाइज ये जो लगती थी ना, ये देखो, ये पिने हैं, ऐसे आप हटा करके, और ये इस तरीके से ऐसे करके लगती थी। ये देखो गाइज, कुछ इस तरीके से हम लोग इसे टक करते थे। किसी किसी का मतलब आगे लगाया था, किसी का मैंने पीछे होता था, मैं हमेशा पीछे ही लगाती थी इस तरीके से। तो थोड़ी सी दिखती थी, थोड़ी नहीं दिखती थी। तो ये कुछ इसका जो लुक है वो कुछ ऐसा आता था पीछे से। और हम लोग बनाते थे जूड़ा, और उसमें लगाते थे ब्लैक कलर की नेट, वो कंपलसरी थी। मतलब रूल्स रेगुलेशंस बहुत होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कैप जो है ना, अगर आप ड्रेस में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन इस कैप को लगा के आप बाहर नहीं जा सकते थे। कॉलेज से बाहर, हॉस्पिटल के बाहर आप नहीं जा सकते थे। तो इसकी बहुत हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और आज भी ये हमारे दिल से बहुत ज़्यादा अटैच है, आज भी हम इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो फाइनली बात आती है स्कर्ट की। सो गाइज, ये रही हमारी स्कर्ट, जो की है इस तरीके से। ये जो है ना, पीछे इसके लगते थे, अंदर वो ब्लू वाला पहन के, और इस तरीके से हम लोग ऐसे करके इसको हम लगाते थे। ये जो हमारी टी शर्ट है ना ब्लू वाली, इसको हम अंदर वेयर करते थे, जहाँ मेरी स्वेटर है ना वहाँ हम लोग वेयर करते थे। और ये कुछ इस तरीके से आता था इसका लुक।
तो गाइस इसका जो लुक है ना, मतलब इस पे मैं फ़िदा हो गई थी ड्रेस को। कभी वो फ़ोटो मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं फर्स्ट टाइम कैसी लगती थी। तो अब इसमें जो लिखा है ना, इंटर्नशिप जो थी हमारी, उसके बाद क्या हुआ था कि जब हम लोग कॉलेज से जाने का हमारा टाइम आ रहा था ना, तो सबने कुछ ना कुछ हमारे बारे में, मतलब मेरे बारे में, ये मेरी यूनिफॉर्म थी तो इसमें मेरे बारे में मेरी सारी फ्रेंड्स ने, मेरे सारे बैचमेट ने कुछ ना कुछ लिखा है, और देन उसमें साइन भी कर रखे हैं, और अपना ऑटोग्राफ कह लो, कुछ भी कह लो, डेट वगैरह का सब मेंशन कर रखी है। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे बदतमीज़ दोस्तों ने ऐसा ऐसा कुछ लिखा है इसमें मेरे बारे में लेकिन बहुत फ़नी है, दोस्त हमेशा हमारे दिल से रहते हैं, कभी जाती नहीं है। और वो जो हमारी लाइफ थी ना गाइस, वो बहुत ही मतलब एक अलग ही लाइफ थी, एक अलग ही नेक्स्ट लेवल। वो आज भी मतलब ये दुआ निकलती है कि काश वो कॉलेज वाला पल वापस आ जाए। तो ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अब लाइफ में अब कुछ बचा नहीं गाइस। जो वो वाली लाइफ होती है ना, उसमें क्या है, आपको पढ़ाई की टेंशन है, आपको हॉस्पिटल जाने की टेंशन है, आपको हर एक बात की आपकी ड्यूटीज़ लगती है उसकी टेंशन है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें मिस करते हैं। हर एक इंसान अपने कॉलेज, अपना स्कूल, हर कोई मिस करता होगा, और हम लोग भी अपने कॉलेज, अपना स्कूल बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो गाइज़ ये जो मेरी यूनिफॉर्म थी ना, तो इसमें मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें मेरी दोस्तों ने क्या क्या हशर करे हैं, क्या क्या लिखा है मेरे बारे में, क्या क्या कमेंट्स हैं इसमें, मतलब सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। मतलब जैसे हमारी इंटर्नशिप जब हमारी स्टार्ट मतलब ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद क्या होता है कि अब हम लोग को घर जाना है, हमारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो गई है, तो सबने अपनी अपने ड्रेस पे, मतलब अपने बैचमेट के, अपने रूममेट्स के, अपने फ्रेंड्स के, सबके बारे में, मतलब सबने इसमें कुछ ना कुछ मेरे बारे में लिखा है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो चीज़ मेरे अंदर उन लोग को दिखती थी, लगती थी, वही चीज़ें इसमें लिखी हैं, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैक कैमरे से, क्योंकि ऐसे आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा स्कर्ट है ये, और एक एक चीज़ ऐसे करके दिखाना तो बहुत ज़्यादा वैसी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, मेरी ड्रेस का कुछ लुक आप देख सकते हो, और इसमें जो जो लिखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। तो देखिए, पहले यहाँ पे लिखा है आई मिस यू डियर अंशिका, ब्लेस डोंट फॉरगेट मी, ओके। और एक बात, नंबर ओके डियर, मतलब नंबर चेंज मत करना, क्योंकि मेरी आदत थी उस टाइम पे, मैं अपने सिम जो अपने नंबर बहुत ज़्यादा चेंज करती थी, इसलिए एक दोस्त ने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ अपने नंबर वगैरह चेंज मत करना। फिर यहाँ पे देखो, ये देखो क्या बनाया है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे डेट भी डली है 22/4/17। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है आई मिस यू विज गॉड ब्लेस यू ऑलवेज हैप्पी, आई रिमेंबर ऑलवेज ऑन माई लाइफ, सो आई रिक्वेस्ट नेवर फॉरगेट मी, आई लव यू। ये आई लव यू दी, तो ये मेरी जूनियर थी, उसने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दी लिखा है तो मेरे बैचमेट तो लिखेंगे नहीं। सविता नाम की एक लड़की थी, जूनियर थी हमारे से बहुत ज़्यादा, तो उसने भी यहाँ पे लिखा है। तो देखो 22/4/17, ठीक है। यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, हे लकी, आई विल मिस यू, रिमेंबर आई लव यू, हैप्पी ऑलवेज, एंड आई विल देन पता नहीं क्या क्या, अब तो कुछ पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है तो मतलब ठीक से नहीं दिख रहा। आई मिस यू ऑलवेज एंड केस्ट कीप स्माइल, गॉड ब्लेस यू। और हे डियर अंशिका, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। देखो, आई लव यू, अपने एम में सफलता पाना, गॉड ब्लेस यू नैन्सी, एक फ्रेंड थी उसने लिखा है। और देखो यहाँ पे पॉकेट पे भी लिख रखा है मिस यू सो मच फ्रॉम शालिनी, तो एक शालिनी नाम की लड़की थी, उसने लिखा है। तो यहाँ पे देखो, आई मिस यू, विश हर लॉन्ग लाइफ एंड शू एलिशा, ये एक फ्रेंड थी एलिशा नाम की लड़की, उसने लिखा है, ठीक है। और ये देखो, पता नहीं, अच्छी हूँ, अच्छी तुम अंशी, तुम बहुत अच्छी हो, कभी चेंज मत होना, और से ये नहीं पढ़ सकती मैं,
तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये पढ़ने लायक नहीं है। और यहाँ पे देखो, अंशिका हमेशा ऐसे ही खुश रहना और मेरे सिग्नेचर हमेशा फर्जी ही करना, और यू आर माई स्वीट गर्ल, स्माइली गर्ल, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। बताओ, चाइल्ड लिख रखा है। तो ये शिवांगी है, उसने लिखा है। तो वो जो शिवांगी है ना, तो मैं उसके साइन बहुत अच्छे से कर लिया करती थी और अपने सारे दोस्तों के साइन में कर लिया करती थी। तो जब भी वो अटेंडेंस वगैरह के लिए मतलब कभी नहीं आती थी या कुछ भी, तो मैं हमेशा उसके फर्जी साइन कर देती थी। तो यहाँ पे यही लिख रखा है उसने। देखो, और यहाँ पे लिखा है आई मिस यू, गॉड ब्लेस यू खब्बू। ये लिखा है किसी पूनम ने। अंशी, आई विल मिस यू ऑलवेज, स्टे एज यू आर, स्टे हैप्पी, लव यू। देखो, डम टू डिगा डिगा, डियर अंशिका, may God bless you and keep your smile, सक्सेस इज लाइफ, गॉड गुड लक। तो ये किसी, एक तो सही से पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, आर क्यूट। देखो, यहाँ पे लिखा है कम छुट्टियाँ करना और हमेशा बात करते रहना और कभी किसी गलत लड़के से बात मत करना। तो मेरी जो फ्रेंड है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी केयर भी करती थी, ऐसा नहीं है। और ये देखो, एक लड़की ने क्या लिखा है, ये लिखा है प्रियंका ने, आई मिस यू बकरी जैसे मुंह वाली, आई लव यू। तो मतलब मुझे बकरी भी बना दिया। और डियर अंशिका, देखो यहाँ पे गालियाँ भी कितनी बेशुमार लिखी हुई हैं। बाबू क्या खोज रहे हैं? देख रहा हूँ पूरा। आप भी देखो। देखो, यू आर वेरी हार्टफुल फ्रेंड एंड योर आर स्माइल वेरी ब्यूटीफुल, आई मिस यू। यहाँ पे देखो, आई मिस यू, ये पता नहीं किसने लिखा था। क्या लिखा है ये? बाबू पढ़ने में आ रहा है कुछ? शीतल। शीतल, ये शीतल तो हमारे बैच में कोई थी नहीं, तो ये शीतल मुझे लग रहा है कोई होगा। मिस यू, डोंट फॉरगेट मी, लव यू ऑल टाइम, केयर, मे गॉड ब्लेस यू। आई मिस यू अंशिका, अच्छी हो तुम, ऐसी ही रहना, आई लव यू सो मच, आई मिस यू। यहाँ पे भी देखो कुछ लिखा है, अच्छी है। तो देखो, यहाँ पे भर भर के गालियाँ भी दे रखी हैं मुझे। कौन ऐसी दोस्त होते हैं क्या? हाँ, होते ही हैं, दोस्त ही होते हैं ऐसे। लव यू अंशिका फ्रॉम प्रिया, आई मिस यू दोस्त, एंजॉय योर लाइफ। पूनम कश्यप, सेकेंड ईयर। और ये देखो क्या लिखा है, बॉयफ्रेंड मत बनाना। तो ये मेरी फ्रेंडों की भी एडवाइस है कि बॉयफ्रेंड मत बनाना। तो गाइज, ये था मेरा कुछ यादें। गाइज, ये थी मेरी कुछ कॉलेज की यादें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हालांकि पूरी ड्रेस ख़राब हो गई है, लेकिन ये पूरी जो ड्रेस है ना, हमारी कॉलेज की यादों से, हमारे दोस्तों की यादों से भरी। अच्छा गाइज, ये थी कुछ मेरी कॉलेज की यादें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अगर मेरी फ्रेंड्स के मतलब अच्छी लगी हो, फ्रेंड्स के कमेंट्स अच्छे लगे हो जो मेरी ड्रेस में दे रखे हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर देना। और कौन कौन अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ मिस करता है, याद करता है और दुआ करता है काश वो पल फिर से वापस आ जाए, तो वो कमेंट ज़रूर करना। हम लोग तो बहुत करते हैं क्योंकि वो एक टाइम ही अलग होता है, एक मतलब एहसास अलग होता है, एक मतलब शैतानियाँ, प्यार, झगड़े, सब कुछ अलग ही होता है वो। तो गाइज़, यही थी कुछ मतलब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़, क्योंकि ड्रेस पूरी गंदी हो चुकी थी ये, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। मतलब एक नई चीज़ है, नई दोस्तों का एक नया तरीके का प्यार है ये। और पता नहीं अब वहाँ पे बच्चे करते होंगे या नहीं करते हो, लेकिन हमारे जब तक हम लोग थे, हमारी सीनियर दीदी लोग थी, तो उन लोगों ने सबका एक मतलब ये रूल्स था, मतलब एक वो था कि यार हम जब कॉलेज से जाएंगे तो सब कुछ ना कुछ हमारे बारे में लिखेंगे। तो ये सब वही चीज़ें हैं। और बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, लेकिन मैं ठीक से वो नहीं कर पाई, तो मैंने आप लोगों को ठीक से तो वो नहीं करा। तो वही है गाइज़, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर देना। और बस अपने ढेर सारे प्यार, अपना लव एंड सपोर्ट हम लोगों को दीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी व्लॉग वीडियोज़ आप लोगों के साथ हम लाते रहें। तो गाइज़, अब
टाइम हो गया है सोने का, तो अब हम जा रहे हैं सोने और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और बस गाइस, टाटा बाय बाय गुड नाइट। ऐसा बाबू बोलते हैं, बाय बाय गुड नाइट, खया ख़त्म बी एंड। सो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, टाटा बाय बाय।